हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम रीसेप 120 mg कैप्सूल के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो कैप्सूल है यानी कि अर्ली स्टेज जो कैप्सूल है जो कि यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो ये जो कैप्सूल है वो अगर किसी को बॉडी शेप परफेक्ट चाहिए यानी कि मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी को वेट कम करना है, हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा जमा हो गया है तो उसे कट आउट करना है, तो ये जो कैप्सूल है वो उसे उस फैट को कम करती है यानी कि परफेक्ट बॉडी शेप को प्रोवाइड करती है। तो वज़न करने के यूज़ में ले सकते हैं हम। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी मेंटेन करनी है, वज़न कम करना है, फैट कम करना है बॉडी का, तो आप अर्ली स्टेज जो कैप्सूल है वो ले सकते हैं। बेली फैट को कट आउट करता है, बढ़ा हुआ बेली फैट जो है उसे रिमूव कर देता है। तो ये जो पेट की चर्बी आपकी ज़्यादातर जमा हो जाती है तो उसे भी रिमूव करता है। तो चलिए सीखते हैं अर्ली स्टेज के बारे में, डिटेल में रिव्यू लेते हैं इसका कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज़ ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम रीसेप 120 mg कैप्सूल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जानें कि ये जो कैप्सूल है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये जो कैप्सूल है यानी कि रीसेप 120 mg कैप्सूल जो कि एक एंटी ओबेसिटी ड्रग है। ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव जो फैट है हमारी बॉडी में जमा हो जाना, तो ये जो एक्सेसिव बॉडी फैट है उसे वो कट आउट करती है, रिमूव करती है हमारी बॉडी से। तो एंटी ओबेसिटी की क्लास से बिलोंग करती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो रीसेप है। रीसेप इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका बढ़ा हुआ जो वेट है वो उसे कम करने के लिए, नए शेप में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ की जाती है। अर्ली स्टेट वो उसका सॉल्ट कंपोजिशन है। उसकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है रीसेप में वो है 120 mg। अब कंपनी के बारे में जानें कि इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है। मेयर ऑर्गेनिक प्राइवेटेड लिमिटेड जो कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो मेयर ऑर्गेनिक कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर लीडिंग कंपनी है जो कि इंडिया में फाउंडेड हुई थी 1982 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब यूज़ के बारे में जाने कि किस किस कंडीशन में हम ये जो कैप्सूल है वो ले सकते हैं। आपको ओबेसिटी है, आप ऑब्सेस क्लास 1, ऑब्सेस क्लास 2 और ऑब्सेस क्लास 3 से बिलोंग करती है तो ये जो कैप्सूल है वो उसे ट्रीट करेगी। अगर आपको आपका जो बॉडी फैट है उसे कम करना है तो उसे कंडीशन में भी हम ले सकते हैं, या फिर आपको वेट कम करना है और आपको आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है, प्रॉपर शेप में लानी है, तो उस कंडीशन में भी हम ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको वेट मेंटेन करना है और रिड्यूस एक्सेसिव फैट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये जो कैप्सूल है हमारे बॉडी में जो भी एक्सेसिव फैट जमा हो गई है, जो भी एक्सेसिव चर्बी जमा हो गई है उसे वो रिमूव करती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे ही मेडिसिन वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं और आपको कोई कंसल्टेशन लेना है तो आप हमें इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि इसकी लेबल स्टडी क्या है। इसकी जो लेबल स्टडी है यानी कि रीसेप वो उसका ब्रांड नेम है, मेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे क्रिएट करती है। अर्ली स्टेट वो उसका सॉल्ट कंपोजिशन है और 120 mg में अवेलेबल है एंड उसे यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है यानी कि यूएस फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो कैप्सूल है वो हार्ड जिलेटिन से बनी हुई है। देन ये जो पैकेजिंग है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है। देन ईच पैक में 15 कैप्सूल्स आती है। नाउ वर्किंग के बारे में देखें कि रीसेप 120 mg वो वर्क कैसे करती है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में फैट का इंटेस्टाइन में होने वाला एब्जॉर्प्शन जो है उसे कम कर देता है।
साथ में लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि एक्सेसिव फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। हमारी बॉडी में जो लाइपेज एंजाइम है रीसेप लेने से, अर्ली स्टेट लेने से उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और ये जो लाइपेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, ये जो फैट है उसे वो रिड्यूस करने में हेल्प करती है अर्ली स्टेट के साथ। अब डोज के बारे में देखें कि कितना डोज और कब कब लेना है। ये जो कैप्सूल है उसमें अर्ली स्टेट 120 mg में अवेलेबल है, यानी कि आप 120 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन जो है वो 60 mg ओरली 3 टाइम्स अ डे विथ मील आप ले सकते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हैं, फेट वाला खाना खा रहे हैं, उसके साथ भी आप 60 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं, जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली आपको दिन में 3 बार ये जो कैप्सूल है वो लेनी है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो मेडिसिन कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं और भी आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँ तो हमने एक मेडिसिन रिव्यू PDF बुक लॉन्च की है, जो कि एक न्यू लॉन्च बुक है। तो आप ये जो हम मेडिसिन सिखा रहे हैं उसका अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि रीसेप 120 mg की प्राइस कितनी है। इसकी जो प्राइस है अगस्त 2023 की 15 कैप्सूल की प्राइस है ₹934.50, जो कि 15 कैप्सूल्स की आती है। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें कि रीसेप लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है। लाजमी है कि आपको अगर आपकी बॉडी में फैट रिड्यूस हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, लाइपेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसके कारण आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, फीवर रह सकता है एंड कफ। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो रीसेप लेने से हो सकती है। और भी हम देखें तो आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, ये जो लेने से सॉफ्ट स्टूल्स हो सकते हैं, सडन बोवेल मोशंस हो सकते हैं, आपको क्रम्पिंग आ सकती है स्टमक में। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो उसकी है। और भी आप यहाँ पे देखें तो फ्लैटुलेंस, यानी कि गैस की बीमारी हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है विथ ऑयली ड्रॉपलेट्स। एंड यहाँ पे आपको जो स्टूल्स आ रहे हैं वो फैटी और ऑयली आ सकते हैं, स्टमक पेन रहता है, इनवॉल्यूंटरी लीकेज ऑफ स्टूल्स। आपको आप लाइक वॉशरूम जा रहे हैं तो उससे पहले आपको जो स्टूल है वो हो जाता है, तो इनवॉल्यूंटरी लीकेज हो जाता है, रनी और लिक्विड स्टूल हो सकते हैं एंड डार्क यूरिनेशन आ सकती है। नाउ वार्निंग के बारे में देखें कि कौन कौन सी वार्निंग्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको रीसेप के सॉल्ट से एलर्जी है, यानी कि अर्ली स्टेज से एलर्जी है, तो आपको रीसेप अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। कोलेसिस्टेसिस की आपको प्रॉब्लम है, यानी कि जो बाइल फ्लो आ रहा है उसके कारण लीवर में ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर आपको क्रोनिक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके GI यानी कि गट का जो पार्ट है उसमें माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसमें भी नहीं लेनी है। और आपको एनोरेक्सिया है, तो ये जो सारी कंडीशन है उस कंडीशन में हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें अर्ली स्टेज जो है वो अवॉइड करनी है। और भी मैं आपको बताऊं तो आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो थायराइड डिसऑर्डर में भी नहीं लेनी है, जिसके कारण आपका जो हार्मोनल लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। डायबिटीज़ की कंडीशन में नहीं ले सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स है, लिवर प्रॉब्लम्स है। और भी मैं आपको बताऊं तो 18 साल से जो कम बच्चे हैं उस बच्चों में ये जो कैप्सूल है वो रिकमेंडेड नहीं की जाती है, यानी कि 18 साल से अबव के लिए ये जो कैप्सूल है वो रिकमेंडेड की जाती है। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में देखें, किसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी अकॉर्डिंग FDA अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, प्रेगनेंसी कैटेगरी X है, जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं की जाती है। नाउ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें कि रीसेप लेने से कौन कौन सी ड्रग के साथ ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। साइक्लोस्पोरिन, वारफेरिन, एकार्बोज, लेवोथायरोक्सिन, एमियोडोरॉन, लेमोट्रिजिन एंड एटाजानाविर।
तो ये जो सारी मेडिकेशंस है उसके साथ रिसेप जो कैप्सूल है वो ड्रग इंटरेक्ट करती है। तो आपको खास ख्याल रखना है कि इस ड्रग के साथ ऑर्लिस्टेट जो कैप्सूल है वो ना लें आप, ऑर्लिस्टेट जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो ना लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई कंसल्टेशन लेना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।